इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक महेश कुमार बजाज भोपाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और साथ साथ कई शीर्ष स्तर के सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में इंडियन बैंक द्वारा प्रदान की जा रही डिजिटल बैंक सेवाओं के बारे में उन्होंने आम जनता के साथ साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों को संबोधित किया और बताया कि इंडियन बैंक द्वारा की गई डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से अपने ग्राहकों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। मैं महेश कुमार बजाज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन बैंक। मैं कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा जो चेन्नई में वहाँ से आया हूँ। आज जो हमारा आने का पर्पज़ था, जो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको मिलने का, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको मिलने का, और जो हमारे स्टाफ हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। और जहाँ तक इंडियन बैंक की बात है, इंडियन बैंक जो है देश का 7वां बड़ा बैंक है और ये जो 15 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस के साथ मिलता है। इंडियन बैंक 40 साल पहले, जो देश के आज़ाद होने से पहले, जो इसी मूवमेंट से निकला था, स्वतंत्रता के मूवमेंट से निकला था, तो इसलिए जो है हम इस 15 अगस्त को अपना जो है फाउंडेशन डे मनाते हैं। और बैंक जो एक और बैंक था, इलाहाबाद बैंक, जो कि 1865 में सबसे पुराना बैंक में से एक बैंक है, कंपनी है, वो इंडियन बैंक में जो मर्ज हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। उसके बाद जो है बैंक ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। हमारा जो है बिज़नेस भी 12,61,000 करोड़ हो गया है। और हमारा जो जब बैंक मर्ज हुआ था पहला साल, तो इंडियन बैंक का प्रॉफिट 753 करोड़ के आसपास था और इलाहाबाद बैंक का प्रॉफिट नहीं था। पहले साल में हम लोगों ने 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किया और आज की डेट में हमारा एक क्वार्टर का प्रॉफिट 2853 करोड़ है। अगर हम दूसरे पैरामीटर देखें, जैसे एनपीए वगैरह था तो बहुत ज़्यादा था, अब घट के जो है हमारा एनपीए भी बहुत घट गया है। हमारा डेट एनपीए पहले 4.19 होता था, आज 0.21 है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इसके सिवाय जो बैंक के बाकी पैरामीटर्स हैं, आरओए, आरओई, उसमें सब में बैंक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और मर्जर के बाद बैंक ने जो मेन एजेंडा लिया था कि हम जो है अपने यहाँ पे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे खर्चा करेंगे। हमने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बैंक का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया है। हमने जो है 117 जर्नीज़ लॉन्च किए उस पर, और 117 जर्नीज से हमने जो लगभग 2,24,000 करोड़ का बिज़नेस किया, जो डिजिटल एंड टू एंड डिजिटल है, जो कि इस साल भर में ही हमने 1,34,000 के आसपास का बिज़नेस हमने डिजिटल फ्रंट पे किया है। जहाँ तक बैंक की डिजिटल ट्रांजैक्शन का सवाल है, जब हमारा मर्जर हुआ था क्लोज टू 49 to 50% ट्रांजैक्शन हमारे डिजिटल चैनल पे हुआ करती थी। आज की डेट में वो 92% है, जो 8% ही कस्टमर जो है ब्रांच में जाके ट्रांजैक्शन कर रहा है, बाकी 92% ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल फॉर्म पे हो रही है। इधर वो कस्टमर एटीएम में जाके करता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, उन चैनल्स पे करता है। और इसके सिवाय जो है हमने अभी रिसेंटली एक अपनी लॉन्च किया ऐप, ओमनी चैनल ऐप, इसका नाम हमने रखा है इंड स्मार्ट, जो कि टोटली रिवैम्प्ड ऐप है, जो कि हर मोबाइल बैंकिंग पे, इंटरनेट बैंकिंग, हर चैनल्स ऑफ एक्सेस पे इसका सेम एक्सपीरियंस है। वो ऐप में हम जो है हमारा ऑलमोस्ट जो है हमारा कस्टमर है 55-60 लाख कस्टमर उस ऐप से जुड़ चुका है। और हम उसमें ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारा टोटल मोबाइल बैंकिंग का 1,80 लाख के आसपास कस्टमर है, सबको इस नए चैनल पे जोड़ें ताकि कस्टमर को हम बेहतर सुविधाएं दे सकें। इंडियन बैंक से कस्टमर जुड़े हुए हैं, हाँ। उनके लिए और क्या बैंक नहीं, जहाँ तक इंडियन बैंक का हमारा जो पर्पज़ ये रहता है कि जो हमारा कस्टमर हमारे यहाँ पे आए, हम उसको हर तरह की सुख सुविधाएं दे पाएँ। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि जो जहाँ तक डिजिटल फ्रंट पे बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ किसी का कोई दुर्घटना हो जाती थी किसी के यहाँ पे, तो उसके क्लेम सेटलमेंट में पहले मैनुअल सिस्टम था, टाइम लगता था। हमने वो वाला भी टोटल डिजिटल कर दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड आदमी कहीं पे भी होगा, उसको डिजिटली अप्लाई करेगा, हम टाइम से उसको सैंक्शन देंगे, अब वो आके के फिजिकली एक बार उसको ब्रांच में आना पड़ेगा। तो हमारा जो डिजिटल डेथ क्लेम सेटलमेंट है वो भी हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किया है। इसके सिवाय हमने कस्टमर सर्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, जिससे कि हम खुद जा करके कस्टमर से पूछते हैं उनकी क्या इश्यूज़ हैं। जो हमारा कस्टमर नया कस्टमर बनता है और एग्जिस्टिंग कस्टमर जब ट्रांजेक्शन करता है, तो हम प्रोएक्टिवली जा करके पूछते हैं, ना कि कस्टमर कंप्लेन करे हम तब जाकर उसको सुविधाएँ दें। हम अपने आप जा करके उसको प्रोएक्टिवली जा करके उनकी प्रॉब्लम्स का पूछते हैं कि आप ब्रांच में आए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, तो उसके बेसिस पे हम अपनी स्कीम्स को, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।